ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब हम सब कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। मैं, रोहित, रौनित, पूजा और ईशा, हम पांचों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम कहीं जंगल के बीचों बीच जाकर कैंप फायर करें। जंगल में चले गए थे। वहाँ जाकर हमने अपना टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए। यार सोचो, अगर इस घने जंगल में कहीं से कोई भूत प्रेत या जानवर आके हमें कहीं ले गया तू तो अपना मुंह ना ही खोल तो अच्छा है। जब देखो तब अनाप शनाप ही बकते रहती है। यहाँ कितना अच्छा माहौल है और तू है कि भूत प्रेत को बीच में ला रही है। शायद किसी की डर से हालत खराब हो रही है। अरे अब बस भी कर पूजा, अब क्या जान लेगी उसकी। हम देर रात तक वहाँ बैठकर बातें करते रहे और जब सबको नींद आने लगी हम सब सोने चले गए। तब करीब करीब 2 बज रहे थे और मेरी आंख लगभग 3 बजे करीब एक अजीब सी आवाज की वजह से खुल गई। मेरे साथ पूजा और ईशा सोए हुए थे, तो मैंने उन्हें तुरंत जगाया और वो आवाज दोबारा सुनाई दी। तो तीनों ने दोनों लड़कों को आवाज दी। हमारी चीख सुनकर दोनों उठकर हमारे पास आ गए। अरे क्या हो गया है? ये बीच रात में क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग? उस तरफ के झाड़ से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। एक बार जाके देख आओ ना तुम लोग, क्या पता अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो। नहीं नहीं, तुम दोनों मत जाओ, तुम दोनों में से कोई एक यहाँ हमारे साथ रहो। ठीक है रौनित, तुम पूजा और ईशा के साथ यहीं रुको, मैं रोहित के साथ जाती हूँ। ये कह के मैं और रोहित दोनों निकल गए उस आवाज के पीछे। चांद की रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा था और साथ ही वो रात का अंधेरा, ये दोनों एक साथ दिख तो बहुत ही सुंदर रहे थे, मगर उस वक्त डर कुछ ज्यादा ही लग रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रोहित मेरे आगे से अचानक गायब हो गया। मैं चिल्लाती रही कि वो कहाँ है, मगर मुझे वो कहीं नहीं दिखा। मैं भागते हुए वापस उन तीनों के पास आई और उन्हें सब कुछ बताया। अरे ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम तीनों यहाँ से कहीं मत जाना। काफी देर हो गई मगर दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया और हम तीनों की डर से जान निकली जा रही थी। और अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और हमारा जलाया हुआ आग बुझ गया और वहाँ पूरा अंधेरा हो गया और हम तीनों ने तुरंत फोन के फ्लैशलाइट को ऑन करा और फिर उन्हें ढूंढने निकल गए। वो देखो, रोहित और रौनित तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक है? हम वहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आके बैठे हुए हो। अरे जवाब क्यों नहीं देते? और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़े, हम तीनों की डर से पूरी हालत हो गई। उनका चेहरा न जाने कैसा अजीब भूतिया सा हो गया था और तभी वहाँ एक चुड़ैल उनके पीछे से आते हुई दिखी। ये जगह मेरी है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे आने की? ये सुनते साथ हम तीन वहाँ से भागते भागते गाड़ी के पास पहुँचे और तुरंत गाड़ी ऑन कर वहाँ से निकल गए। मगर उसी जंगल के रास्ते पर वो चुड़ैल हमारी गाड़ी के सामने कूद गई, जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। और अगले दिन जब हमारी आंखें खुली तो हम एक टूटी फूटी घर के बाहर पड़े मिले थे, जहाँ एक बूढ़े बाबा ने हमें उस चुड़ैल के बलि लेने की प्रथा के बारे में बताया। वो हर साल पूनम की रात में 3 लोगों की आहुति देती है ताकि वो सदा सदा के लिए अमर रहे। एक सोसाइटी के 4 तले बिल्डिंग से सटा एक बड़ा सा घना जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उस पर न जाने कब से और कहां से आकर 2 चुड़ैलें रहने लगी। एक का नाम था सरकटी और दूसरे का नाम था मरघटी। देख मरघटी, हम यहाँ तब से हैं जब से यहाँ ये सोसाइटी नहीं था। चारों तरफ सुनसान जंगल झाड़ से भरा मैदान इलाका था, बीच बीच में झील हुआ करते थे। हाँ सरकटी,
फिर हमारे सामने ही जैसे सब कुछ बदल गया। झीलें रेत से भरे जाने लगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई। हम तो मजे से झीलों की मछलियों से ही अपना गुजारा कर लिया करते थे। किसी इंसान को डराने, धमकाने और परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, हम ही अब भागे भागे फिर रहे हैं। झील की मछलियाँ तो गई ही, अब हम फेंके हुए मरे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, गायों के सड़े गले लाश खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हम अपनी जान हथेली पर रखकर न जाने कहां कहां मरे मरे फिर रहे हैं। देख, हमने अपनी जान यहाँ इस जामुन के पेड़ पर 2 जामुनों में छुपाकर रख दिए हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर किसी ने बेमौसम इन 2 बड़े बड़े जामुनों को देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये दिसंबर के महीने में इतने बड़े रसीले पके जामुन कहां से आ गए। हाँ, और अगर उसने इन पके रसीले जामुनों के पेड़ से वो जामुन तोड़ लिए तो हम तो राम नाम सत्य वही हो जाएंगे। सुन, ज्यादा उन जामुनों के बारे में बात मत किया कर, किसी को भी कानों कान भनक लग सकती है। लेकिन तब तक जो होने का था वो हो चुका था। उसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर के फ्लैट में रहता था एक 8 साल का बालक, जिसको सोसाइटी के लोग नटखट शिरोमणि दुष्ट खुराफाती बुद्धि बालक जानकर अपनी खैरियत मनाने उससे कोसों दूर रहने की कोशिश करते। आज वही 8 साल का रुद्र अपनी हाफ पैंट पहने बैटरी कार चलाते हुए छत पर तूफान मचा रखा था। उसकी पैनी कानों ने 2 चुड़ैल, सरकटी और मरघटी की दुख भरी आपसी बातें सुन ली। उसने छत के किनारे जामुन के पेड़ के पास आकर तीखी नजरों से देखा। 2 चुड़ैल मायूस होकर जामुन के पेड़ पर बैठी हुई हैं। अरे मौसी, मैंने तो तुम्हारे वो दोनों जामुन देख लिए। पत्तों के पीछे तुमने छुपा रखे हैं ना। अब बस मेरे पेट में उनको जाने की देर है। सरकटी और मरघटी दोनों को मालूम था कि ये बिच्छू रुद्र कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने उसे डराने के लिए भयानक भयानक चेहरे बनाने चालू कर दिए। बंद करो ये तमाशा। ये तुम्हारे जोकरों जैसे चेहरे बनाना मुझे जरा भी पसंद नहीं। सरकटी और मरघटी समझ गई रुद्र को डराना उनके बस की बात नहीं, तो मरघटी बोली, बेटा रुद्र, तुमने हमें मौसी कहा ना, तो उन जामुनों को मत तोड़ो। बदले में तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। फिर ठीक है, अभी आइसक्रीम ला कर दो। अभी लो। ये कहकर मरघटी ने हाथ लंबा किया। उसका हाथ लंबा होता ही चला गया और दूर बाजार से आइसक्रीम का एक बड़ा सा कोन उठाकर ले आई। ये लो बेटा, अब तो खुश हो ना। रुद्र ने आइसक्रीम खाते हुए बोला, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन क्या बेटा? देखो मौसी, मेरे 4th क्लास का फाइनल एग्जाम परसों से है। मैं तो पढ़ाई करता नहीं, फेल वैसे भी होना ही है। पापा से बड़ी मार भी पड़ने वाली है। तो तुम्हें इस बार मेरे बगल में बैठकर मेरे हाथों में पेन रखकर किताबों से नकल मारकर सारा एग्जाम लिखना है। तुम तो हो चुड़ैल, तुम गायब रहकर मेरे साथ बैठना। बोलो मंजूर है? सरकटी और मरघटी के पास कोई और चारा नहीं था। हाँ बेटा, एकदम मंजूर है। परसों तैयार रहना, सुबह 7 बजे स्कूल की बस आएगी। हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है? परसों का दिन आया। रुद्र बड़ा खुश होकर स्कूल चला एग्जाम देने। साथ में थी सरकटी और मरघटी। उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, दोनों अदृश्य थे। एग्जाम हॉल में रुद्र ने सीना ताने हाथों में पेन लिया। सरकटी और मरघटी ने किताबें देखकर सारा आंसर लिखा और रुद्र बड़ा खुश था। बेटा रुद्र, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब तक तो ठीक है, लेकिन याद रखना, जब भी बुलाऊं आ जाना, नहीं तो तुम्हारे दोनों जामुन गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है ठीक है। आज रुद्र का रिजल्ट निकलने वाला था। अपने पापा मम्मी के साथ रुद्र स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल मैम ने उन्हें अंदर बुलाया। मिस्टर शर्मा, आपका बेटा रुद्र बुरी तरह फेल हो गया है। उसने तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। देखिए ये कॉपी एकदम खाली है। ये रुद्र ने
आश्चर्य से देखा कॉपी बिल्कुल ब्लैंक थी। पापा मम्मी सर झुकाए घर वापस आए। फिर जो उसकी मरम्मत हुई कि पूछो मत। पापा से धुलाई के बाद रुद्र खिड़की के पास गुमसुम बैठा था। तभी सरकटी और मरघटी जाने कहां से वहां आई और बोली, अरे बेटा रुद्र, हम यहाँ से अपना जामुन लेकर कहीं और जा रहे हैं। हमसे एक बड़ी गलती हो गई। एग्जाम में हमने गलती से चुड़ैलों वाली लिखावट गायब होने वाले पेन से लिखी थी, इसीलिए तुम्हारे सारे कॉपी ब्लैंक हो गए थे। वी आर सॉरी। ये कहकर दोनों खिसक लिए। रुद्र सोच रहा था कि चुड़ैल भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब ये धोखा दे जाए।